हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के बहुपद चैप्टर का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद कहते किसको हैं? तो देखिए, जो भी ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्मेट पे हो और x का पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, x का पावर बटा में नहीं होना चाहिए, x का पावर रूट में भी नहीं होना चाहिए, तो वो आपका बहुपद कहलाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ जैसा कि एक चर में कहेगा, यानी कि एक ही यूनिट में, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ हो, तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, आया समझ में? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दें। तो ये जो संख्या दिया हुआ है, क्या इस कहीं भी इसमें x का पावर माइनस में है, बटा में है या रूट में है? तो कहीं नहीं है, यानी कि ये बहुपद है, ये बहुपद है। और एक चर में पूछ रहा है, तो दोनों तीनों में खाली x से ना लगल, भले लास्ट वाला में नहीं है, तो x का पावर 0 है, x का पावर 0। जैसे अगर इसको हमें लिखना हो तो हम तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x के पावर 0 लिख लिए। तो देख सकते हैं सब के सब में क्या है, x से ना है, x के पावर 0 का मान 1 होता है, तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमारा जो फॉर्मेट है ये क्या है? ये बहुपद है। क्यूब वाला भी हो सकता है, पावर 5 भी हो सकता है, 6 7 कुछ भी हो सकता है, बस खाली हमें x y z जो भी दिया हो वो खाली x ही हो, केवल y ही हो और केवल z ही होना चाहिए। इसके अलावा मतलब उसी में दूसरा नहीं यूनिट हो, जैसे इसमें x y z तीनों आ गया, तो ये तीन चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद नहीं होगा। ये एक चर में बहुपद है, तो लिख देंगे, क्योंकि यह सभी में x है इसलिए यह एक चर में बहुपद है। तो ये क्या हो गया जी? बहुपद है। इसमें देखो y पे रूट नहीं है, इसमें y पे रूट नहीं दिया गया है, तो ये भी बहुपद है, बहुपद है। इसमें देखो जो चर राशि है ना t, उसी पे रूट है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक, यहां पे y जो है कहाँ है? बटा में, तो y प्लस 2 y के पावर माइनस 1, जब नीचे वाला ऊपर जाता है तो पावर में माइनस लग जाता है। ठीक, तो अब बताइए कि y कहाँ है? पावर में माइनस लगल है, इसलिए बहुपद नहीं है। क्या कहेंगे? बहुपद नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखें। x स्क्वायर का गुणांक लिखने का मतलब देखिए, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले स्क्वायर को खोजिए और स्क्वायर के आगे जो संख्या है उसको लिख दीजिए, आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, 1 हो गया, पहला का आंसर। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 और 1 के आगे क्या है, माइनस है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया -1। यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2 है, तो π/2 लिख दोगे, हो गया आंसर। यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब हमने एक्स स्क्वायर को निमंत्रण दिया लेकिन एक्स स्क्वायर भोज खाने अभी नहीं किया, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे यहाँ क्या लिखाएगा, 0। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। जैसे सबसे पहले पद जानिए कैसे होता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 लिखा हुआ है, तो इसमें देखो 1 2 3 पद, मतलब ये क्या पद हो गया, 3 पद हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, मतलब 2 पद हो गया। अगर खाली x की पावर 100 लिखल रहता तो 1 पद, मतलब पावर कुछ हो से मतलब नहीं, खाली अकेले आया तो 1 पद, 2 गो के साथ आए तो द्विपदी, 3 गो के साथ आए तो त्रिपदी। तो हमसे किसका मान पूछ रहा था जी, 35 घात के द्विपदी, तो x के पावर 35 प्लस जो मन करे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 2x स्क्वायर के पावर 35 लिख दिए, प्लस जो मन करे लिख दीजिए। बस हमें मतलब का है कि x के पावर कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, तो एक आंसर हो गया। 100 घात का एक पदी, तो क्या करना है, x के पावर 100 हो गया हमारा आंसर। उदाहरण नहीं ना पूछ रहा था, हमें खाली क्या करना है, x के पावर में 100 लगाना है, इसके बगल में 10 लगा दो, 9 लगा दो, कुछ और लिख दो, उससे मतलब नहीं, बस खाली प्लस माइनस में कुछ नहीं लिखना है। आए समझ में। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो देखो घात यही जो पावर में है ना, इसका घात होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ ये 3 घात का बहुपद है, 3 घात का बहुपद है, का है जी। तो इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा पावर कौन है, तो 3 ही ना सबसे ज्यादा है, तो ये 3 घात का बहुपद हो गया। यहाँ पे 2 घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद हो गया। यहाँ 1 घात का बहुपद, कितना, 1 घात का बहुपद, और ये 0 घात का बहुपद हो गया। आए समझ में। ठीक, अब देखिए घात के द्वारा ही इसका हम लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। रैखिक का मतलब होता है जो 1 घात का बहुपद होगा ना वो रैखिक होगा, मतलब जिस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना हो, 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, द्विघात जो 2 घात का बहुपद होगा ना वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा, और जिसका घात 3 होगा, 3 घात का बहुपद होगा, वो त्रिघाती बहुपद होगा। तो देखिए तो ये कई घात है जी, इसमें 2 घात है, तो ये द्विघाती हो गया। ये 3 घात है तो ये त्रिघाती हो गया। इसमें भी 2 गो है तो ये द्विघाती हो गया। एक गो है तो ये रैखिक लिख दो, एक घाती नहीं लिखकर इसको रैखिक लिख देते हैं। रैखिक बहुपद हो गया। ये भी 1 घात वाला है तो रैखिक बहुपद हो गया। ये भी 2 घात है तो द्विघाती हो गया। उसके बाद 3 घात है तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। है समझ में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन दिखाते हैं।